क्लास 9th मैं आ गया हूँ फिर से टॉप 10 क्वेश्चन लेकर। मैंने इससे पहले टॉप 5 क्वेश्चन कराए थे और उसका थोड़ा पैटर्न अलग था, ठीक है। वो एक वीडियो वाइज था, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था और आपको नॉलेज थोड़ा कम मिलता था, ठीक है। बट अब आपको थोड़ा वो उससे हटाया मैंने और यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन कराया करूँगा और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसमें से तो गारंटी है कि आपके पेपर में कुछ ना कुछ तो उतरेगा ही और हम ऐसे कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस 2-3 मिनट की जो वीडियो होगी 4 मिनट की, आप उसे देख लीजिएगा, आपका उसी से ही कल्याण हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के लास्ट दिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो स्टार्ट कर दें। आप हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, MCQ टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, फेसबुक भी है, टेलीग्राम भी है और भी सोशल प्लेटफॉर्म है, आप उन पर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, और वो भी फ्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बुक दैट हैज प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के अंदर डिवीजन ऑफ पावर के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम बताएं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा तो स्पिरिट्स ऑफ लॉस, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉस। पढ़ा हुआ ना पे? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए, ठीक है। इस बुक में लॉस, ठीक है, इसमें आपको डिवीजन ऑफ पावर गवर्नमेंट की देखने को मिलेगी और ये 1 नंबर के क्वेश्चन में है और पहली बॉल पे इन्होंने चौका मार दिया क्योंकि ये बहुत से बच्चों को नहीं मालूम था, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। मैं आपको बताऊं कि बेहतर एजुकेशन और बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ देने से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक रिसोर्स है और जिसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिसे डेवलप किया जा सकता है एजुकेशन और बेहतर हेल्थ सेक्टर बढ़ाकर, ठीक है। समझ में आ गया? यानी ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन, और ह्यूमन का जो दिमाग है, जो स्किल है, वो उसकी कैपिटल है और इसको फॉर्मेशन यानी उसको एक बढ़ावा डेवलप कैसे करना है, तो उसे अच्छी एजुकेशन दे दो और अच्छी हेल्थ सेक्टर दे दो, तो वो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन 2 फैक्टर्स विच डिसाइड द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री। यानी कि आपके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट्स ओके, मगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, इसके लिए आपने क्या सोचा है, ठीक है। सो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला तो हेल्थ सेक्टर। देखिए हेल्थ सेक्टर अगर अच्छी होगी, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा होगा तो वो कार्य भी अच्छा करेंगे, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, तो क्या है, धन ही तो शरीर है। तो शरीर अच्छी होगा, शरीर अच्छा होगा तो धन भी मिलेगा, ठीक है। और सेकंड है लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि लोग पढ़े लिखे होंगे तो पॉपुलेशन भी होगी तो इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादातर क्या होती है, लोअर क्लास की होती है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनके हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उसी को सुधारने के लिए इन्होंने बोला है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे बढ़ सकती है, हेल्थ सेक्टर अच्छा करके और लिटरेसी रेट अच्छा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरी लैंडफॉर्म। मुझे लगता है इन चारों में सबसे इजी क्वेश्चन यही था कि आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमको मालूम है भाई, ठीक है, ऑल मेजर फिजिकल फीचर जो है वो अर्थ के है ना। अर्थ के कौन कौन से हैं बताओ? माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, प्लेटू है, आइसलैंड है, ये सब इंडिया में भी है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटू, आइसलैंड, ये सब आप डिफाइन कर देना, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन में यही लिख दोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई विथ टर्म कैन वी एक्सप्लेन अ सडन ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट इलीगली। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप मुझे बस एक टर्म बता दीजिए कि जैसे अ सडन ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट इलीगली को मैं एक शब्द में परिभाषित कर दूं, तो शब्द को क्या कहते हैं बताओ? मैं आपको लिख देता हूँ, उस शब्द को कहते हैं COUP, कॉप, ठीक है। कॉप लिख देना। कॉप को क्या बोलते हैं? अ सडन ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट इलीगली, ठीक है। एकदम से अचानक से आती है ना गवर्नमेंट, जो इलीगल रूप में आती है, उसको कॉप बोलते हैं, COUP, ठीक है। चलिए सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट डज रेफरेंडम मीन्स। रेफरेंडम क्या होता है
आपको बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। एक आध तो घर के लिए भी होना चाहिए ना, आपको होमवर्क देना चाहिए। चलिए, तो 7th क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज डोंट हैव कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अलोकतांत्रिक सरकार होती है उनके पास खुद का संविधान नहीं होता? नो, इट्स नॉट ट्रू। चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, सबके पास खुद का बेसिक रूल्स तो होता ही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 8th, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिख लीजिएगा। तो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है जीडीपी की फुल फॉर्म, ठीक है। 9th क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं, हम पढ़ते हैं। कितना इजी क्वेश्चन पेपर था, अगर ऐसा हुआ तो मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को, है ना। चलिए, 9th क्वेश्चन है, व्हाट वाज पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की पॉलिटिकल रेडिकलिज्म मतलब क्या होता है? तो देखो, ये क्या था, ये जब वाइमर रिपब्लिक बना था जर्मनी, तो उस समय उस पर सोवियत का रूल हावी होने लगा था, ठीक है। तो वो सोवियत वाले जो लोग थे वो चाह रहे थे कि वहाँ पे बोल्शेविक पार्टी बने, ठीक है, जिसमें क्या हो कि फ्री क्रॉप्स आए, ठीक है, फ्री क्रॉप्स वगैरह आए, ठीक है। मगर ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी जो थे ना, वो चाहते थे जर्मनी में कि कम्युनिस्ट पार्टी की क्या हो जाए, सत्ता हो जाए, ठीक है। मगर कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट बोथ वांटेड पॉलिटिकल रेडिकलेशन अगेंस्ट हिटलर्स रूल। चलिए, अगला मिलता है, व्हाट वाज द बोल्शेविक आइडियोलॉजी? अरे जस्ट अभी हमने बात की, ठीक है। तो हमें पता चलना चाहिए कि बोल्शेविक आइडियोलॉजी किसकी थी। तो सबसे पहले लेनिन। अगर रशियन रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा है तो आप लेनिन को नहीं जानते होंगे। तो रसिया में हमने देखा था कि व्लादिमीर लेनिन थे पहले लीडर पार्टी के, ठीक है। और लेनिन सोचते थे कि भाई अगर सोसाइटी को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाना है तो सोसाइटी को एक डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, ठीक है, एक साथ लाना पड़ेगा, उन्हें क्वालिटी देना पड़ेगा, ठीक है। और क्वालिटी देने के लिए आपको इक्वालिटी देने पड़ेगा, किसको? समाज को, ठीक है। तो ये बोल्शेविक की आइडियोलॉजी थी। और बोल्शेविक की आइडियोलॉजी अपनी टीम के अंदर यानी अपनी पार्टी के अंदर भी होने लगा था कि पार्टी की शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ द इट्स मेंबर, ठीक है। यानी कि कंट्रोल करना पड़ेगा हर इंसान पे, उसके क्वालिटी मेंबर को बढ़ाना पड़ेगा। दे वांटेड टू ट्रांसफॉर्म रशियन सोसाइटी थ्रू रेवोल्यूशन। वो रशियन सोसाइटी को क्या करना चाह रहे थे? ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे थे, वो भी रेवोल्यूशन के तहत, ठीक है। सो ये 10 क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और PDF लेना बिल्कुल ना भूलें टेलीग्राम ग्रुप से, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए